मैंने अपने पड़ोस वाली आंटी का उनको दोपहर में जाकर उनकी नमस्कार। दोस्तों, आप लोग भी स्वागत है पूजा भाभी की कहानी में। अगर आज की कहानी आप लोग पूरी लास्ट तक सुन लेते हैं तो आप अपने हाथ को काम करने से नहीं रोक पाएंगे। ये कहानी मेरी पड़ोस वाली आंटी जी का है, जिनके पति विदेश में काम करते हैं। वो उनके गए हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। आंटी देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एवं रस भरी लगती है। सुनकर देखकर कोई भी लड़का या मर्द फिदा हो जाएगा। मैं जब से उनको देखा था, मेरे मन में उनके ख्याल आता रहता था, हरदम कब उनका साथ मिलकर अपनी भूख मिटाने के मौका मिलेगी। लेकिन यह मौका मुझे मिल ही नहीं रही थी। लेकिन एक दिन की बात है, जब मैं अपने घर पर अकेले ही था, तभी वह आंटी मुझे बार बार देख रही थी। तभी कुछ देर बाद मेरी आंटी मेरे घर पर आती है और बोलती है कि बेटा, आज तुम अकेले ही हो क्या? घर पर मैं बोला कि हाँ आंटी। तभी मैं बोलता हूँ कि आंटी कोई काम है क्या? तभी वह बोलती है कि नहीं बेटा, मैं भी घर पर अकेली ही थी, इसलिए मेरा मन नहीं लग रही थी। इसलिए मैं सोची कि तुम्हारे पास आकर थोड़ा सा टाइम पास कर लो। उसे टाइम लगभग दोपहर का 1 बजे रहा था। फिर मैं बोलता हूँ कि ठीक है आंटी, आप आराम से बैठी हैं, कोई बात नहीं है। तभी वह बोलती है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर पर नहीं रह सकती, अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। मैं बोलता हूँ तो फिर आंटी तब कहाँ चले? तभी आंटी बोलती है कि अरे बेटा, तुम मेरे घर पे चलो, वहां पर कोई नहीं देखेगा हम दोनों को। फिर मैं आंटी के साथ उनके घर पर चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद आंटी बोलती है कि अरे बेटा, मुझे नींद आ रही है, मैं अब सो रही हूँ। मैं भी बोलता हूँ कि हाँ आंटी, मुझे भी अब नींद आ रही है, मैं भी अपने घर सोने के लिए जा रहा हूँ। तभी आंटी बोलती है कि अरे बेटा, आज तो यहीं पर सो जा। मैं बोलता हूँ कि ठीक है आंटी। फिर मैं बगल वाला रूम में जाकर सो जाता हूँ। तभी आंटी बोलती है कि अरे बेटा, तुझे मेरे पास सोने में क्या दिक्कत है? मैं बोलता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है आंटी, लेकिन आपको दिक्कत होगी। तभी आंटी बोलती है कि दिक्कत नहीं, आज मज़ा मिलेगी। मैं बोला कि क्या? तभी आंटी बोली कि कुछ नहीं, सो जाओ। कुछ देर बाद आंटी अपनी वाली हरकत करने लग जाती है। मैं उनसे बोलता हूँ कि अरे आंटी, ये आप क्या कर रही है? तभी आंटी बोलती है कि अरे बेटा, आज मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रही है। मैं बोला कि क्यों आंटी, चाचा जी नहीं आपको सुख दे पाते हैं क्या? तभी आंटी बोलती है कि अरे बेटा, तुम्हारे चाचा जी के गए हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। 12 साल मैंने अभी तक एक भी बार अपनी भूख नहीं मिटाई है। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि तुमसे अपनी भूख मिटा लूँ और सुख की प्राप्ति कर लूँ। मैं बोलता हूँ कि अरे आंटी, मैं भी यही बात कई दिनों से सोच रहा था कि मैं भी आपके साथ मिलकर सुख की प्राप्ति करना। चल, अब ज्यादा बातें मत बना, अब काम करने पर भी ध्यान दे। फिर मैं आंटी का काम करने लग जाता हूँ। बहुत अच्छी तरह से कम कर लेता है। मैं बोलता हूँ कि आपको अच्छी लग रही है क्या आंटी? कभी आंटी बोलती है कि अरे बेटा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रही है, मन कर रहा है कि मैं ऐसे ही मजा तुमसे हरदम लेती रहूं। तभी मैं बोलता हूं कि अरे आंटी, आप चिंता मत कीजिएगा, आपका जब भी मन करे तब आप मुझे बुलाकर ऐसे ही मजा ले सकती हैं। तभी आंटी बोलती है क्या रे बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी कम करें। मैं बोलता हूँ कि ठीक है आंटी। फिर मैं जल्दी जल्दी काम कर कर अपना अमित का उनकी तालाब के अंदर छोड़ देता हूँ। तभी उल्टी बोलती है कि आर्य बेटा, आज कितने दिनों के बाद मेरे तालाब के अंदर अमृत तरस गया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत में चली गई हूँ। मैं बोलता हूँ कि अरे आंटी, आप तो आज बहुत ही ज्यादा खुश हो गई हो। हाँ बेटा, मैं अपनी खुशी तुमसे नहीं बता सकती हूँ कि आज मैं कितनी खुशी मुझे मिली है, क्योंकि मुझे आज कई दिनों से इस सुख के इच्छा के इंतजार थी। लेकिन यह इच्छा मेरी कोई नहीं पूरी कर रहा था। लेकिन आज तूने मेरे यह इच्छा पूरी कर दिया। मैं तेरे यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, मैं आपका बेटा सामान हूँ। आपकी जब भी मन करे तब भी आप मुझे किसी भी काम के लिए मुझे बुला सकती है, क्योंकि मैं आपके ही पड़ोस में रहता हूँ। क्योंकि क्योंकि हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ये तो बात तूने सही कहा है बेटा। ठीक है आंटी, मैं अब अपने घर पर जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर पर आज कोई नहीं है। अरे बेटा, कुछ खाकर जा, नहीं तो तू जब सोने जाएगा तो तुझे थकान की बहुत ज्यादा महसूस होगी। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, मुझे कुछ नहीं होगी। मैं पहली बार थोड़ी नहीं ऐसा काम किया हूँ, मैं कई बार इससे पहले कर चुका हूँ। ऐसी बात है क्या बेटा? इसीलिए तुझे इस काम के अनुभव है, इसलिए तू अच्छी तरह से करा रहा था। आंटी, मुझे इस काम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वह भी बहुत पहले से ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ही नहीं हैं। तो संदेह ना मिला, मैंने नहीं है।